करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल से, जो लगातार इन दिनों खबरें आ रही हैं कि चुनाव में हार के बाद टीएमसी किस तरह से यूं कहिए कि बिल्कुल खत्म होने को है, पिघल गई है, एकदम मेल्ट कर जाना जिसे कहते हैं। बार बार अंदर से भी चुनौती आ रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी में कौन गद्दार, कौन वफादार, और अब बचे कितने। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बीच टीएमसी सांसदों के बीच फूट की खबर शायद उन्हें जरूर मिली होगी और वो जरूर चौंकी होंगी। दिल्ली आने से पहले कोलकाता में उनके 58 विधायकों ने उन्हें टाटा बाय बाय पहले ही कर दिया था। टीएमसी सुप्रीमो आज भी अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनके भतीजे के नाम क्या अपने क्या पराए टीएमसी में दम घुटने की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं से है, अभिषेक बनर्जी से। विधानसभा में ऋतव्रता बनर्जी ने 58 नेताओं के समर्थन से विपक्ष के नेता के तौर पर अपना दावा पेश कर दिया और अब दिल्ली में यहां सांसद काकोली घोष कई समर्थकों के साथ अलग होने के संकेत दे रही हैं। उनका दावा है कि उन्हें 20 सांसदों, ये सिर्फ लोकसभा सांसदों की बात कर रहा हूं, 20 लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल है। दल बदल विरोधी कार्रवाई से बचने के लिए बागियों को टीएमसी के जो अभी मौजूदा 28 लोकसभा सदस्य हैं उनमें से कम 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। 2/3 हिस्से की जरूरत, 19 सांसद बनते हैं तो जाहिर है कि वो लोकसभा स्पीकर के आने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर इन दिनों चंडीगढ़ में है और इन सांसदों के साथ एक अलग ग्रुप बनाने की बात भी काकोली घोष कर रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के बागी सांसदों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बागी सांसदों को गद्दार, भगोड़ा ये सब कह दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा, बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। महज 1 महीने के अंदर ममता बनर्जी की हार के बाद उनके हाथ से पार्टी की बागडोर भी निकल गई है। आज ममता बनर्जी की टीएमसी पूरी तरह से बिखर गई है। तृणमूल के कद्दावर नेता जहांगीर खान को कल पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। वही फलता वाले पुष्पा, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने से इनकार करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनके खिलाफ 5 पुलिस मामले दर्ज किए गए थे। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मचे हड़कंप के बीच विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम को सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रता बनर्जी के से मिलते हुए देखा गया। सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी के सबसे करीबी और पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक, ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हकीम, फिरहाद हकीम, पार्टी नेतृत्व जिसे गद्दार कहते हैं, उसे मिलने के लिए गए थे? तो क्यों गए थे? उससे भी बड़ा सवाल, आज जो ममता के सामने अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, कल क्या वो उनके खिलाफ आगे चलकर गद्दारी नहीं कर सकते हैं? एक के बाद एक हो तो यही रहा है। तो इन सब के बीच जो दिल्ली है, यहां पर सबसे प्रमुख फिगर के रूप में है टीएमसी सांसद काकोली घोष। उन्होंने 20 सांसदों के अपने साथ होने की बात कही है और स्पीकर से अलग से बैठने के लिए समय भी मांग लिया है। नौटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी, क्योंकि ये बाहर रहते हुए एक अलग गुट बनाते हुए ये जो हमारे 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, इससे खुद को बचाने के लिए इस तरीके के नोटों की करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो आप सुन रहे थे, अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है, कांग्रेस ने पिछले चुनाव से पहले उनको किनारे कर दिया था, लेकिन अधीर दा कह रहे थे कि ये जो टीएमसी से सांसद टूट रहे हैं, ये अलग से क्यों रह रहे हैं, सीधे बीजेपी में शामिल हो जाएं, जब ममता बनर्जी से बगावत की और एनडीए को समर्थन दे रही हैं। लेकिन काकोली घोष का क्या तर्क है, वो उन्होंने जो अलग बैठने के लिए मांगा है, उनका क्या तर्क है, उनकी बात अब सुनिए। We are 20 MPs
who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. ये अभी आपने काकोली घोष को सुना और अब आपको शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बातें सुनवाते हैं। अगर किसी के बेईमानी का कीड़ा अंदर गद्दारी का घुस गया तो कुछ भी कर सकता है। हमने महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया है। अगर ये लोगों ने ठान लिया है कि हमको ममता जी से बेईमानी करनी, आप उनको रोक नहीं सकते। ममता जी ने करना चाहिए, सीधा एक चैलेंज करना चाहिए, जिसको रहना है रहे हमारे साथ, जिसको जाना है गेट आउट, जो हमने किया था। अब उनके पीछे भाग के क्या होगा। और अब टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ जो कुछ नेता बचे हैं, जो कुछ सांसद बचे हैं, उनमें से एक प्रमुख नाम है कल्याण बनर्जी का। कल्याण बनर्जी क्या कुछ पूरे हालात पर कह रहे हैं, उनको सुनिए। যদি বলে না পার্টিতে থেকে ওটা করা যায় না, তাহলে আজকেও পার্টি থেকে ওটা করা যায়। যদি বলে পার্টিতে থেকে এটা করা যায় না, তাহলে আজকেও করা যায় না। পার্টি ছেড়ে দাও, দিয়ে করো, রিজাইন করো, জিতে এসো, বিজেপির টিকিটে বা ওর টিকিটে করো না ভাই, যা ইচ্ছা আমাদের সম্বন্ধে বলো। এসব দোঁয়াশলা, বিশ্বাসঘাতক, গদ্দার, এরা সুখের পায়রা। কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়া আর সবাই 2011 পর দলে এসছে। এরা অন্য কেউ কোনো লড়াই করেনি। कल्याण बनर्जी कह रहे थे भाई जिसको जहां जाना है जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। कह रहे हैं कि पहले अपने सांसदी पद से इस्तीफा दीजिए, फिर दूसरे के पास जाइए। ऐसा होता नहीं है, कहीं नहीं होता। जो जहां होता है, जहां अच्छा लगता है, वहां लोग करते हैं। राज्यसभा सदस्य ने दिया इस्तीफा, सुखेंदु शेखर राय ने। बहरहाल क्या कुछ कोलकाता में चल रहा है और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी को किस तरह की चुनौती मिल रही है, इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ बताइए, अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं, कल लगभग इसी टाइम आपने ब्रेक किया था, फिरहाद हकीम मिल रहे हैं। तो फिरहाद हकीम जब मिल रहे हैं, उसके बाद उस मामले में कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? और दूसरी बात ये भी कि ये जो 20 की संख्या काकोली घोष कह रही हैं, एक बात हमेशा ये दिखाई पड़ती है कि ममता बनर्जी के साथ में दो 3 4 इतने दिखाई पड़ रहे हैं 28 में से। तो ये जो 20 की संख्या ये और बड़ी हो सकती है क्या? लाल जी देखिए, कल जब फिरहाद हकीम यहाँ से निकले तो उनको स्ट्रेट अवे सवाल किया गया था कि आप क्या ममता बनर्जी के साथ हैं या नहीं हैं। उन्होंने कहा नो कमेंट्स, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ममता बनर्जी के मैं साथ हूँ और ये भी नहीं कहा कि ममता बनर्जी के मैं साथ नहीं हूँ। लेकिन नो कमेंट्स का बहुत सारे मतलब निकलता है। बाद में ऋतव्रता बनर्जी ने भी, जो एलओपी है अब, तो वो उन्होंने भी कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। और तब तक सारा भारतवर्ष देख चुका है, सारा देश देख चुका है कि कौन कौन टीएमसी के सांसद छवि में बैठे हुए हैं। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से वो बैठक किए, फिर रात को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शताब्दी राय के घर पहुंचे, सांसद शताब्दी राय के घर पहुंचे। और फिर काकोली घोष दस्तीदार का वो बयान कि 20 सांसद उनके साथ हैं। ये माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकता है और ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम सुनने को आ रहा है जिससे ये पहला एक्सप्रेशन यही होगा, आप भी यूट्यूब रूटर्स, ये रिएक्शंस आ सकता है जो नाम अभी आ रहे हैं। और ये जब चंडीगढ़ से स्पीकर लौटेंगे, स्पीकर लौटने के बाद आज भी 1-2 सांसद का मिलने की बात चल रही है कि 1-2 सांसद वहाँ पे मिले हैं, दिल्ली में हैं, सभी दिल्ली में हैं। और कल का दिन काफ़ी अहम है, माना जा रहा है कल बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है, ऐसे बहुत सारे नाम आने वाले हैं। और जो ममता बनर्जी की जो अभी कितने ममता बनर्जी के साथ है, ये जो नाम गिनवाए जा रहे हैं, इन्हीं में से 3 नाम तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हाल ही में ममता बनर्जी ने जो पार्टी का जो रिकॉन्स्ट्रक्शन किया, उसमें जो पद बांटे गए, उसमें जिन लोगों को पद दिया गया, जी, वो उसके भी बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि देख सकते हैं कि वो
बागी बागी बन बिल्कुल। गए हैं, बागी सांसद बन गए। बने रहिएगा सौरभ, अभी क्योंकि कोलकाता से बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो आपसे और ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, किस तरह की चुनौती? और देखिए विनोद जी, अपने यहाँ करीब करीब 3 दर्जन राज्य हैं, पार्टियां तो ना जाने कितनी हैं, कोई जीतती है कोई हारती है, ठीक है। 20 साल से आरजेडी बिहार में सत्ता में नहीं आई है, करीब करीब 10 साल से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है, और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण। इस तरह से पार्टी का बिखर जाना ये क्या संकेत दे रहा है कि पूरी टीएमसी क्या एक रेत के दीवार की तरह थी जो अंदर से भी चुनौती अब मिल रही है और पूरी तरह भरभरा करके गिर रही है? लाल जी, पहले मैं एक ताज़ा खबर बता दूं बता कि दीजिए। आज 4 बजे ये ममता बनर्जी फिर सोनिया गांधी से मिल रही है। अच्छा, तो अब ममता बनर्जी कल इंडिया गठबंधन के मीटिंग में सोनिया गांधी से मिली थी जी, और आज फिर 4 बजे उनका मीटिंग है, सोनिया गांधी से मिल रही हैं थोड़ी जी। देर में। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी भी कुछ सोच रही है, और वो जो उनको अपने घर से चुनौती मिली है तो शायद वो भी एक कांग्रेस के में जाके और कांग्रेस में एक कुछ नई पहल चाहते हैं। अब कितना कांग्रेस के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये कहना तो अभी दूर की बात है, लेकिन जो बात आपने कही है वो बहुत रिमार्केबल है। लेकिन इसको थोड़ा सा और खोलिए ना, क्या मतलब? जैसे गठबंधन की बात तो हो ही रही, क्या आप कांग्रेस के साथ मर्ज करेंगे? नहीं, कांग्रेस के साथ मर्ज करने की तो अटकलें हैं। ये तो अभी जो संजय राउत का आप सुन रहे थे, संजय राउत ने ही सजेशन दिया था कि आज की तारीख में अब एनसीपी शरद पवार को और टीएमसी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर जाना चाहिए, क्योंकि वो वहीं से निकली हुई पार्टी है। और इस तरह कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हाँ, हैं। ये सब तो अब अटकलें हैं। तो बाकी बात जो है उसकी चीजें बताता हूं कि अभी जो डी राजा ने, अभी सीपीएम के जो नेता हैं, उन्होंने एक बात कही, सीपीआई, हाँ, सीपीआई के, तो उन्होंने जो एक बात कही है कि आखिर ममता बनर्जी और टीएमसी इस बात का कम से कम एक इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं जी, कि भाई इस पार्टी का आइडियोलॉजी क्या था। हम्म, अगर किसी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो एक गुट सिर्फ सत्ता के लिए और सत्ता तक ही सीमित है। जो आपने देखा कि फरहाद हकीम नंबर 2 कमांडर थी ममता बनर्जी, कलकत्ता के मेयर, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कलकत्ता को करना चाहे वो करते थे, बिल्कुल। और एक झटका नहीं लगा। फरहाद हकीम अभी आप देख रहे थे ऋतुव्रत बनर्जी से मिलते हुए, आपने वीडियो भी दिखाया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किसी के कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस पार्टी की, जैसे वो क्लेम करते हैं डी राजा। और बात आपको थोड़ी सी दिखेगी ये चीज कि आज टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी के साथ जुड़े, तो उस जुड़ने का मतलब क्या है? कौन आइडियोलॉजी से जुड़े? सिर्फ ममता बनर्जी के साथ में सत्ता जब तक थी तब तक वो सारे लोग थे, अब अगर सत्ता नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं लगता। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो मैं बताता हूं जी, कि आज की तारीख में अगर स्पीकर के पास में 20 सांसदों के समर्थन का एक अलग ग्रुप बनाने का अगर वो प्रस्ताव कोकिला घोष से आता है तो डेफिनेटली स्पीकर उसे एक अलग ग्रुप का देंगे बिल्कुल, सदन में। बिल्कुल, जैसे क्योंकि आपने प्रावधान अभी ये शिवसेना को देखा था यूबीटी के साथ में अलग होने के बाद, जैसे आपने एनसीपी को देखा था, ठीक है, तो वो एक ग्रुप तो उनको मिलना तय है। ठीक। रही बात कि जो बात कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि जो एंटी डिफेक्शन बिल की लॉ की बात वो कह रहे थे, तो वो इन पे लागू, अगर एक ग्रुप बना के होते हैं तो उन पे कोई लागू नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है उसमें। अब इनके चैलेंज ये है कि वो एक बड़ी पार्टी के नाम पे टीएमसी का जो सिंबल है वो उसके लिए अब पश्चिम बंगाल से इलेक्शन कमीशन में आएगा, विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से और इनके तरफ से, तो ये देखा जाएगा कि असली टीएमसी और नकली टीएमसी कौन है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी का संघर्ष आज की तारीख में इतना तय है कि उनको टीएमसी बचाना है और या फिर अपने भतीजे को बचाना है। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक चीज उनको चुनना है। भतीजे को आज भी वहां अपने केस में उनको आज भी अपियर होना था, आज भी हाई कोर्ट में उन्होंने तीसरी बार में खुद उन्होंने बेल पिटीशन मूव किया है। सीआईडी का वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फर्जी हस्ताक्षर मामले में। तो अब आप देखिए कि वो चीजें ममता बनर्जी को तय करने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि सीएम कम से कम टीएमसी का सुपरा साफ हो जाए। बिल्कुल, जितना समय लगेगा ना उतना ज्यादा रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ रोज नुकसान हो रहा है। लेकिन जो बात अभी सौरभ विनोद जी ने कही कि ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं क्या? जैसे सोनिया गांधी से मुलाकात है उनकी,
अभी कुछ एक तस्वीर की चर्चा थी जिसमें ममता बनर्जी और सोनिया गांधी साथ बैठी थीं और काफी दोनों में एक बढ़िया इक्वेशन दिख रहा था। सौरभ, वहां से आपको कुछ खबर मिल रही है कि क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच कुछ मर्जर या कुछ इस तरह का इक्वेशन, इसकी कोलकाता में कोई चर्चा? लालजी देखिए, ममता बनर्जी या तो विधायक बनकर असेंबली में आएगी या फिर उनके पास और एक रास्ता है कि वो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। ठीक। और ये सांसद का रास्ता अगर उनको लेना है तो उनको कांग्रेस का हाथ चाहिए, कांग्रेस का सहयोग चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि बशीरहाट आसन जिसमें हाजी नूरुल इस्लाम जिनका देहांत हो गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस टीएमसी के 28 लोकसभा के सांसद हैं जी। वो तो जीते थे 29 सीटों से, लेकिन जो 28 का गिनती आ रहा है क्योंकि उसको छोड़ कर आ रहा है, बशीरहाट को छोड़ कर आ रहा है। तो बशीरहाट लोकसभा में अगर टीएमसी को अपनी जीत निश्चित करना है तो उनको कांग्रेस का मदद लगेगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इसीलिए सोनिया गांधी से मीट कर रही है कि बशीरहाट के लिए बशीरहाट का जो बाई इलेक्शन होगा उसमें उनको कांग्रेस का साथ मिले और कांग्रेस अपना कैंडिडेट और जो 2 सीटों में बाई इलेक्शन होगा, हाँ असेंबली और जो असेंबली सीट है 2, उसमें भी एक है रेजीनगर मुर्शिदाबाद और दूसरा है हुमायूं कबीर ने जो खाली की है। तो मुर्शिदाबाद में भी अगर वो हुमायूं कबीर ने जो खाली किया है, हुमायूं कबीर पहले ही कह चुके हैं ममता बनर्जी को चाहे तो ममता बनर्जी वहां खड़ा हो सकता है। हालांकि ये बयान भी अपने आप में मजेदार है। मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस का एक वोट बैंक है। हुमायूं कबीर का ये बयान भी बड़ा मजेदार था और मुर्शिदाबाद जिनको पार्टी से निकाला वो कह रहे हैं हम एमएलए बनवा देंगे। मुर्शिदाबाद में भी कांग्रेस का एक वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी खुद या तो असेंबली, अगर लोकसभा सीट होता तो लोकसभा सीट दिल्ली में, ये दोनों पॉसिबिलिटीज में लेकर चर्चा है बंगाल की राजनीति में। आखिरकार कौन किसमें ममता बनर्जी किसको चुनेगी वो तो बाद में पता चलेगा जी। लेकिन ये भी एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पार्ट है। विनोद जी जरा ये बताइए, ये जो अभी तस्वीरें दिख रही है ये क्या फलता वाले पुष्पा हैं क्या? ये फलता वाले पुष्पा हैं। हाँ। और ये पुष्पा का ये देखिए कि हालत देखिए कि पावर और सत्ता क्या होता है। हाँ। कि आज वो अपने ऑफिस में घुसे थे, वी सौरभ को देखा होगा। हाँ। कि ऑफिस में वो अपने ही टीएमसी के ऑफिस में जब उनको सीआईडी के वो टीम सब ले जा रही थी तो लोग आप सोचिए कि किस तरह से उन पे जूते बरसा रहे थे, किस तरह से अपमानित कर रहे थे। मतलब इन लोगों का आतंक देखिए कि जब तक सत्ता में आप हैं जी, तभी तक आप लोगों को एक तरह से आप अपने कब्जे में रख सकते हैं। बिल्कुल। जिस दिन आपके पास पावर गया तो आपके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। ये चीजें जो नंबर 2 डायमंड हार्बर के मॉडल बता रहे थे अभिषेक बनर्जी, वो भी अपना हश्र देख सकते हैं कि राजनीति और डेमोक्रेसी में ये सत्ता की हनक नहीं चलती है, पुष्पा नहीं चलता है। बिल्कुल, जब विचारधारा नहीं होता ना तो सत्ता का सीमेंट जब तक रहता है तब तक तो आप जुड़ के रहते हैं। जो ही सत्ता का सीमेंट हटता है भरभरा जाते हैं टीएमसी की तरह। बाकी दलों को भी ये सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए कोलकाता से, और विनोद जी अभी बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज की खास